मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे किसी पिछड़े समाज को नेता लीडर नहीं बनने दिया, लोडर बना के रख दिया। अखिलेश यादव जी भी लोडर बना के रखना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना देना चाहते। जिसको सीट जीतने की ललक रहती है तो वो ओम प्रकाश के पीछे पड़ा रहता है। सबको साथ लेके चलने की कला अखिलेश जी में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शिवपाल जी कहे, एक बार नहीं दर्जन भर कहे। पीछे मत बैठिए, नीचे पीछे पीछे दौड़िए, खाली दौड़िए। अच्छा, एक जाति के साथ काम हुआ तब आपने उंगली नहीं उठाई। भगवान राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे तो हम कहा है भैया। आज के तारीख में योगी जी की तरफ किसी की हिम्मत नहीं उंगली उठाने की। अखिलेश नहीं चाहते कि कोई दूसरा लीडर खड़ा हो। हम उनके सामने पैरेलल लीडर के रूप में दिखते हैं, हम लोडर नहीं दिखते। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते थे कि मेरी सरकार बने। जब पत्नी चुनाव मैदान में आती है तो आप दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़ रहे हो। चचेरा भाई चुनाव लड़ता तो आप नहीं जाओगे, तो सवाल नहीं उठेगा। आजम खान से मिलने नहीं जाओगे, लेकिन रमाकांत यादव से जेल में मिलने चले जाओगे। अगर ये बात कहूं तो आपको बुरा लगेगा। नमस्कार, मैं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इस समय हमें चर्चा टीवी पर। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक खास बात बता दूं। इस समय उत्तर प्रदेश में की राजनीति में कुछ लोग हैं जो अचानक से एक दूसरे पर कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ा उसका एक हेल्दी टॉक अभी देखने को मिल रहा है। 2024 का चुनाव है, तो पहले हम परिचय करा दें आज के हमारे मेहमान से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी उसके मोहताज नहीं है आप। बहुत बड़ी सियासत में आपका दखल है। पिछले चुनाव में आपने काफी बेहतर कार्य किया है और अखिलेश यादव के साथ में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। एक हमको बात बताइए, मैं अभी 2-3 दिन से यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हूँ, तो मुझे एक बात जो है, यहाँ मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, जैसे कहीं बैठ रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग आपका नाम जरूर ले रहे हैं बार बार में, कह रहे हैं यार पता नहीं क्या चल रहा है राजनीति। ये बताइए कि क्या हो गया, मतलब आपके साथ में, उनके साथ में, जो आपके साथी थे अखिलेश जी के साथ दिक्कत क्या हुई आप लोगों के साथ? देखिए, हम आपको, ये सिर्फ मैं ही नहीं जानना चाह रहा हूँ, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं अखिलेश यादव जी के साथ में क्या समस्या हुई? देखिए, मेरी समस्या नहीं है ना, मैं उनसे लोकसभा का टिकट मांगता हूँ जी, ना उनसे विधानसभा का एमएलसी राज्यसभा बनना चाहता हूँ जी जी। मेरी जो ख्वाहिश है, जो मैंने पढ़ा वहां जी जी, तो जो अपने बाप का नहीं हुआ जी, मैं एक वीडियो आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी वाला। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। मुलायम सिंह जी ने मुझे याद है। शिवपाल चाचा को मंत्री पद से हटा दिया। जी जी, ठीक ना, बिल्कुल याद है। अब इससे बड़ा सबूत तो नहीं दे सकते ना। वो तो ठीक है। मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे किसी पिछड़े समाज को नेता लीडर नहीं बनने दिया, लोडर बना के रखे। अखिलेश यादव जी भी लोडर बना के रखना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना देना चाहते किसी को भी, किसी जाति को अपने अलावा खुद अपनी जाति को लीडर नहीं बनने देना चाहते हैं। भाई लीडर बन जाएगा तो लोडर हो जाएंगे। तो किसी जाति में वो नहीं चाहते कि कोई हमसे ज्यादा तेज नेता बने। बस इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना आपसे और चाहूंगा कि चुनाव के तुरंत बाद जो है ना, कुछ बयानबाजी आपकी भी आई थी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों की नजर थी आपके ऊपर, उत्तर प्रदेश में नहीं, बाहर के भी लोग थे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी था। अगर कहीं गलती से कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हो गई होती तो शायद आप लोग भी सरकार में होते, बट कुछ बिगड़ गया। एक मुझको सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश यादव जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में आपने बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ाई लड़ी, अनुभव कैसा रहा आपका उनके साथ में? देखिए, विरासत में राजनीति उनको मिली है, हम लोग धरातल तैयार करके राजनीति में आए हैं। ठीक है। जो मकान बनाता है, अगर मकान से कोई ईंट खरकता है, कोई तोड़ता है ना, तो उसको तकलीफ होती है। जैसे उदाहरण में आप पैसा लगा के गाड़ी खरीदिए और उस गाड़ी पर सवार हुए ड्राइवर चला रहा हो और गाड़ी का एक टायर किसी गड्ढे में एकाएक पड़ जाए तो आपका कलेजा धक से करता है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका लगा है, पैसा आपका हमारा लगा। तो अखिलेश जी को उस बात की चिंता नहीं है कि कितना मेहनत माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश शिवपाल जी ने मेहनत करके लोगों को सजो करके पार्टी को यहां तक ले आए। अखिलेश को इसकी बात की चिंता नहीं। अच्छा, एक चीज हमने गांव में सीखा है,
जो नवासा पा जाता है, नवासा में समझ रहे हैं ना, जो अपनी नानी के यहाँ, हाँ, विरासत में कहीं दूसरे गांव में, ससुरारी ननिहाल में कहीं वो नवासा पा जाता है, प्रॉपर्टी पा जाता है, हाँ फ्री में पा जाए, तो वो गाँव भर को नहीं रहने देता है। ठीक है, ठीक ना, इधर है तो हाँ सब जगह है, ये कहावत है, मतलब पूरे देश में हलचल है। तो नवासा पा गए हैं राजनीति में, जी जी, विरासत में राजनीति मिल गई है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम ही नेता रहे, कोई नेता न रहे। ठीक है भाई, आप नेता बनो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमको हिस्सा चाहिए। आपको राजभर वोट क्यों देगा? आपको बिंद निषाद कश्यप वोट क्यों देगा? ब्राह्मण राजपूत भूमिहार वोट क्यों देगा? आपको बंजारा बहेलिया खंगार बारी बिया वोट क्यों देगा? आप उसको राजनीतिक भागीदारी दो, तब ना वो आपको वोट देगा। कि खाली शिखंडी एक खड़ा कर दोगे, उसी के सहारे वोट मिलेगा? ये बात, और सबको साथ लेके चलने की कला अखिलेश जी में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शिवपाल जी कहे, एक बार नहीं दर्जन भर कहे। तो उनके साथ चले, हम कहे कि थे अलग, तो उन्होंने यही बात ना कहा। उनके साथ केशव मौर्य भी यही बात कहे, उनके साथ प्रजापति प्रेमचंद प्रजापति यही बात कहे, पाल जी यही बात कहे, हम भी वही बात कह रहे हैं। मतलब जितने लोग गए उनके साथ, सबको साथ लेकर के चलने की कला, प्रवृत्ति अखिलेश जी में नहीं है। एकला चलो की प्रवृत्ति है। अच्छा अच्छा, मतलब वो जैसे खाता न बही, जौन अखिलेश कहे वह सही। मतलब ड्राइविंग सीट पे वही बैठना चाहते हैं। हाँ, बस आप लोग पीछे बैठिए। अच्छा, पीछे मत बैठिए, नीचे पीछे पीछे दौड़िए, खाली दौड़िए। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि इसमें आपकी राजनीति में बहुत वो है। ये बताइए, आप किसी एक खास वर्ग के साथ में, अक्सर ये बातें वीडियो से आपने मुझसे बताई, बट जैसे आप और आगे आप बढ़ेंगे, 24 का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा आएगा, ऐसे ऐसे कभी कई आपको एक ही वर्ग के साथ में, राजभर के ही साथ में क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्यों नहीं किसी और भी दल को, मतलब कि और भी जातियों को अपना नेतृत्व दे रहे हैं? ये तो सिर्फ आरोप कमजोर को कहा जाता है। आप ये बात अखिलेश को नहीं कह सकते कि जब सरकार बनेगी तो खाली यादव को सिपाही बनाएंगे, तब आप नहीं कह सकते कि जातिवाद करते हैं, बात करते हैं। वोट लेंगे मियाँ का, मुसलमान का, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान को का दिया? कुछ दिया? जब जो वोट देता उसको नहीं दिया तो हमको का देगा भैया? जी जी जी, आप ये बात उनसे नहीं कह सकते। मुझे एक बात का सवाल का आप जवाब दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव खत्म हो गया था और उसका मैंडेट आ गया था कि भाई बीजेपी जीत गई, ठीक है, उस दिन अचानक से मैं भी कहीं बैठा था, मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया पर उदयवीर सिंह को बहुत सारे पार्टी के लोग, उन्हीं के लोग गाली दे रहे थे कि उन्होंने टिकट बंटवारे में चोरी की, पैसा लिया। मुझे ये बताइए, आप लोग जब गठबंधन किए थे तो क्या ये उदयवीर सिंह उस समय भी आप लोगों के साथ भी कोई लेन देन का मामला था? मेरे साथ नहीं जी जी, लेकिन उनके पर आरोप लग रहे हैं। आप उनकी पार्टी के हजारों लोग आरोप लगाने वाले हैं उनके ऊपर, उनके नवरत्न जो हैं उनके ऊपर। थोड़ा मुझे वो सही बात है, वो नवरत्न है, आप पता कर लेना। अच्छा अच्छा, नवरत्न लोग हैं, यही करते हैं। तो अखिलेश के भरोसे जीने खाने वाले लोग हैं। अच्छा, वो अपनी रोटियां से, हाँ, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और उनसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। अच्छा, बस इतने समझ लो। आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इसी कारण से हुई क्या? नहीं, हमसे नहीं, हमसे तो अखिलेश बताए ना। अखिलेश नहीं चाहते कि कोई दूसरा लीडर खड़ा हो। हम उनके सामने पैरेलल लीडर के रूप में दिखते हैं, हम लोडर नहीं दिखते। अच्छा अच्छा, लोडर होते तो आप भी हमारे यहाँ नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं, मैं तो आता ही नहीं। देखिए, हम कट सत्य, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। आपका नाम इसीलिए बहुत फेमस, ठीक ना? आप बिल्कुल साफ बोलते। तो इस नाते मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लीडर नहीं होता तो आज जगह जगह चर्चा नहीं होती। बिल्कुल, हमारे ओम प्रकाश राजभर नाम के हजारों लोडर हैं, हजारों लोडर विभिन्न पार्टियों में हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन पीले गमछे में एक ही है। पीली गमछी की बात तो अलग है, लेकिन जो हम कहते हैं तो वो चीज कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2022 में आप लोग लड़े हारे, वो एक अलग की बात है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है कि अखिलेश यादव की है कि आपको हरा दिए? हमको कहाँ हरा दिए? मतलब आपके साथ जो गठबंधन था। देखिए, गलती किसकी है, बस ये बताइए। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते थे कि मेरी सरकार बने। ऐसा क्यों सर? हाँ, मैं चूंकि देखो, अगर कोई गमी होती है तो आदमी को तकलीफ होती है, दुख होता है तो तकलीफ होती है। चुनाव हारने के बाद खुशी किस बात की थी?
खुश नहीं होना चाहिए। हम्म, मैं तो जानता था, खुद उन्होंने कहा कि मैं तो जानता था कि मेरी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप लोग उसको बता रहे थे? मुझसे खुद उन्होंने 4 आदमी के बीच में कहा, हम्म, मैं तो जानता था कि मेरी सरकार नहीं बनने देगी बीजेपी। अच्छा। आपने खुद, हम्म, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल अच्छा, सकते इसीलिए थे। शायद आपने कहा था कि वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपने कहा था। आप बताओ 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आजमगढ़ में हम सपा को जितवा रहे हैं आपकी और एसी में बैठ के लूडो खेल रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? अभी तो आना चाहिए। गुस्सा नहीं आएगा? जब पत्नी चुनाव मैदान में आती है तो आप दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़ रहे हो, चचेरा भाई चुनाव लड़ता तो आप नहीं जाओगे? बिल्कुल गुस्से वाली तो बात सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। आजम खान से मिलने नहीं जाओगे, लेकिन रमाकांत यादव से जेल में मिलने चले जाओगे। अगर ये बात कहूं तो आपको बुरा लगेगा? तो ओम प्रकाश राजभर कहता हूं, बात खरी चाहे गोली लगे चाहे चर्रा, बात कहूंगा खर्रा।